सोचने की बात है कि हमारी पसंदीदा ऐप्स के जो लाइट वर्जन्स हैं, क्या उन्हें इस्तेमाल करने की कोई पोशीदा कीमत भी हो सकती है? आज के इस तज्ज़िये में हम टिकटॉक और टिकटॉक लाइट के दरमियान फ़र्क पर नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सहूलत के नाम पर हिफाजत से समझौता किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, 1 अरब से ज़्यादा लोग, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है। इतने लोग टिकटॉक का एक ऐसा वर्जन इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में शायद अमेरिका और यूरोप में बहुत से लोगों ने सुना भी ना हो। हालांकि ये गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। उसे कहते हैं टिकटॉक लाइट और इसका मकसद इस प्लेटफॉर्म को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनके फ़ोन्स शायद इतने ताकतवर नहीं या जिनका इंटरनेट कनेक्शन सुस्त है। ये एक तरह से दुनिया के हर कोने तक पहुंचने का वादा है। लेकिन सवाल ये है कि इस लाइट होने की असल कीमत क्या है। रिसर्च से ये बात सामने आ रही है कि डेटा बचाने की कोशिश में कहीं ना कहीं सार्फिन की हिफाजत पर समझौता हो रहा है, जिससे एक गैर मुसावी यानी 2 दर्जों वाला हिफाजती निज़ाम बन रहा है। अच्छा, तो इस मसले की तह तक पहुंचने के लिए आइए पहले ये समझते हैं कि ये लाइट ऐप्स होती क्या हैं और इन्हें आखिर बनाया क्यों जाता है। इनका असल मकसद क्या है? दरअसल बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे मेटा और गूगल अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लाइट ऐप्स का इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पर अफ्रीका, एशिया और जनूबी अमेरिका जैसी मार्केट्स में, जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन तक पहुंचना चाहती हैं। टिकटॉक खुद तो इसे एक शानदार हल के तौर पर पेश करता है, खास तौर पर उन सार्फिन के लिए जिनके पास 2 GB से कम रैम है या डेटा महदूद है। वादा ये है कि आपको पूरा तजुर्बा मिलेगा, कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या ये वादा वाकई सच है? जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि बज़ाहिर एक जैसी दिखने वाली इन ऐप्स में बुनियादी फ़र्क हैं, और ये वो फ़र्क हैं जो बराह रास्त सारिफ की हिफाजत को मुतासिर करते हैं। फ़र्क देखें, बहुत बड़ा है। फुल वर्जन टिकटॉक लाइट के इस डेटा बचाने वाले वर्जन से 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है, जिसका हम आज जायज़ा ले रहे हैं। और ये नक्शे इस जोग्राफियाई तकसीम को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। फुल ऐप ज़्यादातर ग्लोबल नॉर्थ में दस्तयाब है, जबकि टिकटॉक लाइट का टारगेट है ग्लोबल मेजॉरिटी यानी आलमी अक्सरियत। और यहाँ से बात वाकई तशवीशनाक होना शुरू हो जाती है। मोज़िला और AI फॉरेंसिक्स की एक तहकीक ने कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाई हैं जो चौंका देने वाली हैं। उन्होंने हिफाजती फ़ीचर्स और मवाद के लेबल्स की एक लंबी फहरिस्त दिखाई है जो फुल ऐप में तो हैं, लेकिन टिकटॉक लाइट में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर वो वार्निंग लेबल्स जो खतरनाक वायरल चैलेंजेस की नकल करने से रोकते हैं, वो हैं ही नहीं। सोचें, नौजवान सार्फिन के लिए ये कितना बड़ा खतरा है, जिन्हें ये नहीं बताया जा रहा कि ये अमल खतरनाक हो सकता है। इसी तरह वो स्क्रीन्स जो परेशान कुन या ग्राफिक मवाद से पहले खबरदार करती हैं, वो भी गायब हैं। मतलब सार्फिन को बगैर किसी वार्निंग के सीधा हसास मवाद दिखा दिया जाता है, उनसे इंतखाब का हक ही छीन लिया गया है। आजकल डीप फेक्स और जाली मालूमात का दौर है। ऐसे में AI से बने मवाद की पहचान वाले लेबल्स कितने ज़रूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये बुनियादी हिफाजती फ़ीचर भी टिकटॉक लाइट के सारिफिन को नहीं दिया गया, जिससे वो धोखे का आसानी से शिकार हो सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि 1 अरब से ज़्यादा लोगों के पास वो टूल्स ही नहीं हैं जो उन्हें इलेक्शन या सेहत के बहरान के दौरान फैलने वाली गलत मालूमात से बचा सकें। इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। और बात सिर्फ मवाद की नहीं, बल्कि डिजिटल वेलबींग की भी है। स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट के टूल्स जैसे रोज़ाना की लिमिट या ब्रेक की याद दहानी, जो डिजिटल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सिरे से मौजूद ही नहीं है। चलें अब देखते हैं कि इन सब गायब फीचर्स के हकीकी दुनिया में क्या नताइज निकलते हैं। ये सिर्फ कोई टेक्निकल बातें नहीं हैं, बल्कि इनके अफराद और मुआशरों पर ठोस असरात होते हैं। इसके असरात बहुत वसी हैं, इंतखाबी अमल को कमज़ोर करने से लेकर नौजवानों को खतरनाक मवाद दिखाने तक, और ऐप की लत में मुब्तला होने के खतरे को बढ़ाने तक। ये सारी सूरत हाल एक बहुत संगीन अखलाकी सवाल खड़ा करती है। आखिर आलमी अक्सरियत के सारिफिन के लिए हिफाजत का एक कमतर मेयार क्यों काबिल कबूल समझा जा रहा है? हो सकता है कोई सोचे कि ये फीचर्स डेटा बचाने के लिए हटाए गए होंगे, लेकिन तहकीक बताती है कि ये दलील कमज़ोर है। इन हिफाजती बैनर्स को शामिल करने पर जो डेटा खर्च होता है वो ना होने के बराबर है। तो ये एक टेक्निकल मजबूरी नहीं, बल्कि एक इंतखाब था। और ये कोई एक ऐप का मसला नहीं है,
یہ ایک بڑے پریشان کن رجحان کا حصہ ہے، جہاں ٹیک کمپنیاں امریکہ اور یورپ کی مارکیٹوں میں تو حفاظت پر بہت دھیان دیتی ہیں، لیکن باقی دنیا کے صارفین کو کم تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک صاف دوہرا معیار ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ تحقیق صرف مسئلہ ہی نہیں بتاتی، بلکہ اس کا حل بھی پیش کرتی ہے اور تمام صارفین کو برابر کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک واضح راستہ دکھاتی ہے۔ تو آگے کیا کرنا چاہیے؟ ماہرین کی تجاویز بہت واضح اور قابل عمل ہیں۔ پہلا قدم، تمام حفاظتی لیبلز شامل کیے جائیں۔ دوسرا، صارفین کو اپنے اکاؤنٹ پر زیادہ کنٹرول دیا جائے، جیسے اسکرین ٹائم مینجمنٹ۔ اور تیسرا اور بہت اہم، ان نئے حفاظتی ٹولز کے بارے میں صارفین کو آگاہی دی جائے۔ آخر میں یہ سارا معاملہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، جب ایک ایپ پوری دنیا کو آپس میں جوڑتی ہے تو کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے تمام صارفین کی حفاظت بھی برابر کرے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ٹیک انڈسٹری کو دینا ہی ہوگا۔